ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या आपने बुलाया था सर? मैडम, क्या आपका सोफा है? हमारे विजिटर मेहमान हमसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं, अगर आप खामोश है, लेकिन मैं आपको ज्यादा सवाल पूछने पर मजबूर नहीं करूंगा। और जहां तक टूथब्रश और कॉल बेल का सवाल है, ये साहब आपको सब कुछ बता देंगे। यूं भी अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहती हैं तो हर एक चीज के बारे में बता सकता हूं। फ्लोरेंस कहाँ है? क्या तुमने सुना नहीं? मैंने फ्लोरेंस के बारे में पूछा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। तो ये तरीका है यहाँ काम का, अलग करो और अजियत दो। खैर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोरेंस वैसे भी कुछ बुद्धू सी। माफ कीजिएगा, आप मुझे क्या समझी? तुम्हें जाहिर सी बात है, अजियत देने वाला जल्लाद। तो मैडम, आप अंदर आई, मुझे देखा और सोच लिया कि मैं यहाँ तो कोई कारण था। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अहमद की गलती है जिसने हमारा आपस में तारुफ नहीं करवाया। मैडम, जिसे आप जल्लाद समझ रही हैं, वो जानती है क्या है? पेशे से एक सहाफी और मुसन्निफ, और जिसका नाम जोसेफ गार्सन है। और चूंकि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, इसलिए अब हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। मिसेस नहीं, मैं हमारी। चलिए, अच्छा, एक शुरुआत तो हुई। अब जब मैं आप अपनी बातचीत की पहल कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं शक्ल से जल्लाद दिखता हूँ? मैं किसी की भी शक्ल देकर पता लगाया जा सकता है कि वो जल्लाद है। इस बारे में आपके क्या ख्याल है? वो डरे हुए नजर आते हैं। डरे हुए? अरे तो किसी बात है, वो बता किसे डरे? उनसे जिन्हें वो डराते हैं। तुम भले इस बात को हंसी में उड़ा दो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अक्सर अपने चेहरे को आईने में देखा है। कितने साले में ये आईने जैसी हर इसी चीज को उन्होंने यहां से हटा दिया। खैर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं कतई डरा हुआ नहीं, और आप ये भी ना समझे कि मैं अपनी हालत की गंभीरता को नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं उसके नतीजे से भी पूरी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं कतई डरा हुआ नहीं। और आपको मुझे ये बताते हैं, ये तुम्हारा दर्द सर है। क्या तुम यहीं बैठे रहोगे?
क्या बाहर जाकर कुछ देर के लिए टहल नहीं सकते? दरवाजा बाहर से बंद है। ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे यहाँ रहने से आपको बहुत बोरियत महसूस हो रही है, और साफ कहूँ तो मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ और अकेले में बैठकर वो सब कुछ सोचना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी जिंदगी को सलीकामंद बना सकूं। और मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि हम दोनों आपस में किसी ना किसी तरह से निभा ही लेंगे। और वैसे भी मैं बहुत बातूनी या घुमक्कड़ नहीं हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं एक बेहद अमन पसंद तबीयत का शख्स हूँ। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के साथ खाकसारी से पेश आना चाहिए। इससे हम दोनों को सहूलियत होगी। मैं खाकसार हूँ ही नहीं। तो मुझे और भी खाकसार होना पड़ेगा। यहाँ नहीं देखना। मैं जानती हूँ कि तुम अपने हाथ के पीछे क्या छुपा रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं है। अरे कौन? तुम कौन हो? मैं वो नहीं हूँ मैडम जो आप समझ रही हैं। नसीहत देने वाला चल रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं समझा। मैं समझ रही थी कोई मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। क्या किसी और का आना बाकी है? नहीं मैडम, अब और कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम तीनों को यहाँ रहना है। ये मौसूफ, वो मोहतरमा और मैं। इसमें हंसने की क्या बात है? इन सोफों को देखो, कितने भद्दे हो चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बार नए साल पर मैंने अपनी बूढ़ी खूबसूरत आंटी यानी आंट मैरी के घर पर देखे, वो भी ऐसे ही नजर आते थे। ये हमारे 3 सोफे हैं और वो मेरा सोफा है। तुम्हें लगता है कि मैं उस सोफे पर बैठूंगी? ये मेरे लिए निहायत ही तकलीफदेह सूरत है, क्योंकि मेरी हल्की नीली खूबसूरत पोशाक और सोफे का ये हरा गहरा रंग बिल्कुल मेल नहीं खाता। क्या तुम मेरे वाले सोफे पर बैठना पसंद करोगी? तुम्हारा मतलब उस सुर्ख सोफे से है? तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मैं समझती हूं कि अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तशवीश से क्या फायदा? अब तो जो भी होगा हमें झेलना ही पड़ेगा। मैं अपने हरे सोफे पर ही बैठ जाऊंगी। सिर्फ ये मौसम है जो मुझे खटक रहे हैं। क्या आपने सुना मिस्टर डार्सन? आपको सोफा चाहिए? 2.5 दिन हम ले लें इसे। जी शुक्रिया।